जय माता दी दोस्तों, आप सबको निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में बहुत खास होती है। इसे साल की सबसे मुश्किल और फलदायक एकादशी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। ये व्रत इसलिए भी मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें पूरी तरह से भोजन और पानी छोड़ना पड़ता है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन तक रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले लोगों के लिए ये व्रत करीब 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होगा। यह व्रत शुरू होगा और पारण के समय तक चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी साल 2025 में कब है। निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? व्रत पारण का समय क्या होगा? पारण कैसे करना है? पारण किस चीज से करना चाहिए? और पूरी पूजा विधि क्या है? निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या क्या हैं? इस व्रत का इतना बड़ा महत्व क्यों माना जाता है? एकादशी के दिन तुलसी कब तोड़नी चाहिए? तुलसी को पानी देना चाहिए या नहीं? निर्जला एकादशी पर क्या क्या उपाय करने चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण लिखना मत भूलना। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी की बहुत खास जगह है। ये व्रत ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा नाम से ही पता चलता है, इसमें पूरा दिन बिना पानी पिए व्रत रखना होता है। माना जाता है कि महाभारत में व्यास जी की सलाह पर भीम ने इस निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी भी कहा जाता है। इसे एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने इस एकादशी का व्रत मोक्ष पाने के लिए रखा था। इस व्रत को करने से भक्त के जीवन में खुशहाली आ जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूरी होती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से आप 24 एकादशी व्रतों का फल पा लेते हैं। साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस व्रत के होने से मरने के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक मिलता है। इस दिन जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और पानी का दान देने से भी पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना चाहिए? पारण कब होगा? ये जानने से पहले जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। नियम समझना जरूरी है। साथ ही इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जान ले। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखना नियम है। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो पानी पीकर या फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन साबुन से न नहाएं। साथ ही गलती से भी इस दिन घर में चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर तामसिक चीजों का सेवन भी मना है। इस दिन मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन जैसी चीजें घर में न खाएं। दोस्तों, एकादशी का व्रत दशमी की शाम से ही शुरू कर देना चाहिए। दशमी की शाम सात्विक खाना खाओ। उसी दिन से पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करो और भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सो जाओ। एकादशी के दिन पूरे दिन झूठ, गुस्सा, लालच, नफरत और किसी की बुराई करने से बचो। निर्जला एकादशी पर तुलसी को छूना नहीं चाहिए और न ही तुलसी में पानी चढ़ाना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन नमक खाने से भी परहेज करें। चलो अब जान लेते हैं एकादशी के बारे में। तुलसी कब तोड़नी चाहिए? तुलसी में पानी डालना चाहिए या नहीं? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान हरि को तुलसी का भोग चढ़ाना कितना जरूरी होता है। ऐसा मानना है कि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के हिसाब से एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, इस दिन तुलसी बिल्कुल भी मत तोड़िए। पूजा के लिए आप तुलसी एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी में रस या पानी डालना भी सही नहीं होता। एकादशी के दिन पूजा के दौरान तुलसी को छूने का भी खास ध्यान रखें। से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता। लोग मानते हैं कि इस दिन तुलसी जी निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए अगर जल चढ़ाओगे तो उनका व्रत टूट सकता है। इसलिए एकादशी को तुलसी में जल मत डालना। भाइयों,
निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहा धोकर साफ और पीले कपड़े पहन लो। फिर भगवान विष्णु का ध्यान लगाते हुए व्रत का संकल्प करो। उसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर सेट करें। उस पर पीला कपड़ा बिछा दे, फिर अच्छी तरह से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं और पीले फूल व फल चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत जरूर चढ़ाएं, ये उन्हें बहुत प्रिय हैं। ध्यान रहे कि भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर भगवान की आरती करें और विधिपूर्वक पूजा पूरी करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे पसंदीदा है। इसलिए अगर आप इस दिन विधिपूर्वक तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छी तरह सफाई कर ले। फिर तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं। तुलसी की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से भक्त को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा, आरती और भोग जरूर करें। फिर रात में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करें। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को खोला जाता है। आप उस दिन जल्दी उठकर तुलसी के जल से नहाएं और शुभ समय में भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल ग्रहण करके रख सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। इसके अलावा कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष बन रहा है तो उससे निजात पाने के लिए इस दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज, शक्कर इन चीजों का किसी ब्राह्मण या गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उदया तिथि को महत्व देते हैं तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा है और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी वैष्णव जन हैं तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। दोस्तों, जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है तो पहले दिन वाली गृहस्थ लोग यानी स्मार्थ लोगों के लिए होती है और दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत वैष्णव लोग यानी सन्यासी और विधवा लोग धारण करते हैं। इसीलिए जो गृहस्थ लोग हैं वो अपना व्रत 6 जून को ही रखें और 7 जून को व्रत का पारण करें, यही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और वो पारण कब करेंगे। व्रत पारण का समय क्या रहेगा? तो 6 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा
और व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो 7 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर सुबह 8:51 तक रहेगा और व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।